राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस 2025 की अगर आप नए पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि 22 दिसंबर को आपको 2024 पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर देखने को मिला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको एक एक चीज, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर से देखिएगा। सभी लोग दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। और ये दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो है और नए पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं, अपनी रणनीति अगर बनाना चाहते हैं, तो आप इस रणनीति को अपनाकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपके सामने शो किया है यूपी पीसीएस 2025 जीरो से तैयारी कैसे करें नए पैटर्न पर आधारित। याद रखिएगा, नए पैटर्न पर आधारित तैयारी कैसे करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पैटर्न जिसमें असर्शन निवेदन के प्रश्नों की बहुलता थी, कथन कारण जिसे कहते हैं हिंदी में, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, भरमार थी दोस्तों इन प्रश्नों की। और ये प्रश्न ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं दोस्तों कि हमें इन डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, जो हमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स देती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर आप वास्तव में चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनना, आईएएस बनना या समीक्षा अधिकारी बनना, तो अब आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप 22 दिसंबर का पेपर उठाकर देखिएगा, आपको बार बार मेरी कही हुई बात सत्य लगेगी दोस्तों। लोग छात्र कह रहे हैं सर प्रश्न कहां से आ गए, तो कहीं से नहीं आए दोस्तों। प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के वही स्पेक्ट्रम से आए हैं, जो आपकी सबसे रिकमेंडेड बुक है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। प्रश्न वही एम लक्ष्मीकांत से आए, प्रश्न वही आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आए और साइंस की एनसीईआरटी से आए, जहां से आते हैं दोस्तों। और वो हमेशा बेसिक बुक रहेंगी, हमेशा रेफरेंस बुक रहेंगी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी राज्य की प्रशासनिक सेवा का एग्जाम हो या समीक्षा अधिकारी जैसी सेवा का एग्जाम हो, जो कि एक ऑफिसर बनाती है। याद रखिएगा, आसान नहीं होने वाला है सिलेक्शन, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है दोस्तों, और अच्छी तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। ये भी बात दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम सब लोग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम कैलेंडर। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जनवरी मंथ में आपको मिल सकता है देखने को। आज मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसमें मैंने आपको बताया भी है सारी डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में भी और कैलेंडर के बारे में भी। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है, तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 का जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट तक वैकेंसी 2024 में जुड़ेंगी और ये आयोग का नियम है दोस्तों। जो बची हुई सीटें रहेंगी, अध्याचन रहेंगे, वो 2025 के लिए आएंगे। फिर भी ये मान के चलिए ठीक ठाक वैकेंसीज होंगी दोस्तों, और वैसे भी आपको एक ही पद चाहिए, दिमाग में ये रखिएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो ये मान के चलिए, वैसे तो आयोग फरवरी के आसपास देता है नोटिफिकेशन, स्टैंडर्ड रूल है। तो इस बार फरवरी में भी दे सकता है, पहले भी दे सकता है और एक आध महीने बाद भी हो सकता है। तो उससे कोई परेशान नहीं होना है आपको। आपके लिए जो मेन डेट है वो क्या है, मेन डेट है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट दोस्तों ये मान के चलिए कि 2024 का मेंस जो है वो आपका अप्रैल या मई तक, मार्च या अप्रैल तक, मार्च लास्ट या अप्रैल में होने की संभावना है। जैसा कि 3.5-4 महीने का गैप आयोग देता है। तो 22 दिसंबर को 2024 का प्री हो चुका है और 3 महीने अगर जोड़ते हैं तो 22 आपका मार्च होता है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर होता है आपका मेंस, तो ये परीक्षा आपकी ये मान के चलिए जून या जुलाई में हो सकती है। जून या जुलाई में आपकी हो सकती है दोस्तों, एक्सपेक्टेड हम लोग ये मान के चलें। बाकी एक्चुअल डेट दोस्तों आपकी आयोग कैलेंडर में ही आपको बताएगा, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे हैं। अब सिलेबस क्या है दोस्तों और एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे इसकी तैयारी करें जीरो से, ताकि हम 2025 में अधिकारी बन सकें, एसडीएम बन सके, ठीक है। ये लक्ष्य लेकर चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन महत्वपूर्ण सूचना उसके लिए है कि जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो विजय बैच 3.0 हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है, लग गई है। इसकी क्लासेस 2 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोग इसे ज्वाइन करके अपनी पूरी आरओ की प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न जो आपको देखने को मिला 22 दिसंबर को, उसके आधार पर, ठीक। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर यूपी पीसीएस 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ, तो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। इसके बारे में मैं एकदम आखिरी में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस के बारे में अगर बात करें तो यूपी पीसीएस की जो
प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है, ये 3 स्टेजेस की होती है, 3 स्टेजेस इसमें होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस दोस्तों? तो आपके सामने यहाँ पर है 3 स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज है आपकी प्री की है, फिर मेंस की है और फिर आपकी इंटरव्यू की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होते हैं, जीएस और सीसैट। तो जीएस का पेपर में 150 क्वेश्चन आता है और सीसैट में आपका 100 क्वेश्चन आता है। सीसैट आपका क्वालिफाइंग होता है, अर्थात पास करना होता है, लेकिन इस बार भी दोस्तों सीसैट ने बहुत लोगों की क्या है एक्सपेक्टेशन या उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि सीसैट ही नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है, पहले तो सीसैट की बात ही नहीं हो रही थी। ठीक, इससे कट ऑफ आपका कम हो सकता है। आप जीएस के पेपर में कितना स्कोर करें तो वो कोई नहीं कह सकता दोस्तों क्या कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जैसा पेपर इस बार का आ गया, हर बार 90 प्लस कट ऑफ रहती थी या 85 प्लस रहती थी। इस बार ये मान के चलिए कट ऑफ धड़ाम से 75 के आसपास होने की संभावना है। एक्चुअल तो आयोग ही बताएगा, लेकिन 75 प्लस जिनके आ रहे हैं वो 2024 मेंस की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि 1000 के आसपास सीटें हैं, बहुत अच्छा अवसर है। और मेंस की तैयारी करने के लिए भी प्योरली दोस्तों याद रखिएगा, संकल्प बैच हमारे एप्लीकेशन पर लग गया है, वो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब दोस्तों यहां पर मेंस की बात करें तो 6 जीएस के पेपर आपके होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। हर पेपर 200 नंबर का, तो 200 गुणे 6 1200, ये 150 और ये 150, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? तो 1500 नंबर का मेंस होता है दोस्तों और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जो मेरिट बनती है दोस्तों, मेरिट आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर बनती है, अर्थात 1600 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, 1600 मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है सभी लोग, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर आप सभी दोस्तों के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने शो किया है, देखिए चूंकि सीसैट क्वालिफाइंग है उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जीएस सबसे मेन है दोस्तों, जिस पेपर ने हैरान परेशान किया छात्रों को इस बार। तो जीएस में दोस्तों प्रीलिम्स की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो 150 क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं? तो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, साइंस, पर्यावरण एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर से लगभग दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30-35 क्वेश्चन, और लगभग टोटल जीएस से बाकी कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक अच्छी तैयारी की आपको आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर आपको देखने को मिल रहा है कथन कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, कई कथन वाले और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस की भरमार, करंट अफेयर में भी और स्टैटिक जीएस में भी। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए मेंस में देख लेते हैं पहले, फिर हम तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो पहले दोस्तों लगभग 115 से 120, यहां बढ़ेगा तो इधर कम भी हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा तो यहां कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मेंस में दोस्तों टोटल आपके जो पेपर होते हैं 8 पेपर होते हैं। ठीक है, 8 पेपर कैसे देखिए, चलिए सबसे पहला पेपर आपके सामने है निबंध का, जिसे ऐसे भी कहते हैं, 150 नंबर का आता है। फिर सामान्य हिंदी का 150 नंबर का। ठीक है, तो निबंध और सामान्य हिंदी आपके सामने। इसके बाद दोस्तों जीएस के 6 पेपर। पहले पेपर में आपका इतिहास, ठीक है, फिर भूगोल, फिर सोसाइटी, समाज, भारतीय समाज। सेकंड पेपर में पॉलिटी, आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस, प्रशासन और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तीसरे पेपर में इकोनॉमी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। तो ये आपका जीएस 1, 2 और 3 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों। जीएस पेपर 4 में क्या है? एथिक्स आता है दोस्तों, और जीएस पेपर 5 और 6 आपका यूपी स्पेशल का है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों कैसे तैयारी करें कि हम प्री और मेंस की साथ में तैयारी कर सकें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो छात्रों का पूछा जा रहा है छात्रों के द्वारा। और याद रखिएगा प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी तभी होती है जब व्यक्ति मेंस की तैयारी करता है। इसलिए बार बार कहूंगा, जो लोग फाउंडेशन बैच में भी पढ़ रहे हैं हमारे, या मेंस के संकल्प बैच में भी आएंगे, मैं बार बार आपसे बोलूंगा दोस्तों कि आप लोग को इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए प्री और मेंस के, क्योंकि कभी भी आप परेशान नहीं हो। जिन लोगों को प्री निकल रहा है, जिन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की है, वो एकदम हैरान परेशान है, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति है दोस्तों। इसलिए पहले ही दोस्तों मेंस की तैयारी की जाती है। अब क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हिस्ट्री ये है दोस्तों, ज्योग्राफी ये है दोस्तों, पॉलिटी ये है दोस्तों, ठीक है, इकोनॉमी ये है,
साइंस ये है, इन्वायरमेंट ये है, ठीक है, और IR मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध है, तो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर भी मान सकते हैं इसको आप, ठीक है। इतनी चीजें दोस्तों आपकी क्या है, प्री और मेंस में कॉमन, और यूपी स्पेशल। तो इतनी चीजों की दोस्तों हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी प्री और मेंस के साथ। अब इंटीग्रेटेड तैयारी क्या होती है दोस्तों, तो ये सेक्शंस देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देखिए यहाँ पर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी IR, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी साइंस टेक एनवायरनमेंट, जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी स्पेशल। व्हाट टू प्रिपेयर फर्स्ट, पहले क्या पढ़े, तो पहले इनको पढ़ना है दोस्तों जो जीएस पोर्शंस कॉमन है प्री और मेंस दोनों में दोस्तों, इसकी तैयारी पहले करनी है। कैसे तैयारी करेंगे, अब जैसे आपने हिस्ट्री में उठाया स्पेक्ट्रम उठाई, स्पेक्ट्रम में 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा। अब 1857 का विद्रोह केवल पढ़ नहीं लेना है दोस्तों, पढ़ के फिर यूपीएससी के 5 वर्षों के पीवाईक्यूज उठाए, क्वेश्चंस लगा लिए प्रीलिम्स के, यूपीएससी के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब पैटर्न यूपीएससी पे चला जा चुका है दोस्तों। अब यूपीपीएससी के क्वेश्चंस रटने का कोई फायदा नहीं, यूपीएससी के कंसेप्चुअल होते हैं, उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, उसका कितने आपसे बन रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद आपका कमांड हुआ कि नहीं हुआ, उससे जज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1857 के विद्रोह पर जितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 वर्षों में यूपीपीएससी में मेंस के, उनको एक जगह नोट कीजिए और उसकी आंसर राइटिंग करके 200 शब्दों में 1857 के विद्रोह की एक शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लीजिए। सब लोगों को ये काम करना है दोस्तों, ये बात निश्चित रूप से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री, आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की, फिर एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर ज्योग्राफी, फिर आपकी पॉलिटी, फिर इकोनॉमी साइंस एनवायरनमेंट यूपी स्पेशल, सब में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके रिसोर्सेस क्या क्या होंगे, कैसे कैसे आपको रिसोर्स रखने हैं या क्या क्या रिसोर्स आपको रखने हैं। तो रिसोर्स दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी 11th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी दोस्तों मैं 2 बोलूंगा, एक RS शर्मा जी की ने लिखी है प्राचीन भारत की, सतीश चंद्रा ने मध्यकालीन भारत की लिखी है, वही पढ़िए दोस्तों, यही मैं बार बार आप छात्रों को बोलता हूं। और RS शर्मा और सतीश चंद्रा, RS शर्मा और सतीश चंद्रा इसलिए बोल रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर एनसीईआरटी के लिए कौन सी बुक है, मेडिवल के लिए कौन सी बुक है, पूरा पढ़िए, ठीक, पुरानी एनसीईआरटी है पढ़िए। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम से बेस्ट कोई बुक नहीं है दोस्तों, यूपीएससी तक के क्वेश्चन से स्पेक्ट्रम से सीधे पूछे जाते हैं, और यूपीपीएससी ने इस बार भी और 11 फरवरी को आरओ के पेपर में भी, दोनों में ही दोस्तों स्पेक्ट्रम पर आधारित प्रश्न बनाए। आप जिसने पढ़ा है, और हम लोग करते क्या ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, एक बार सोचते हैं कि स्पेक्ट्रम याद हो गई, और रिवाइज करने के लिए वही अपनी प्री पुस्तक घटनाचक्र के पास आ जाते हैं। करिए, आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं और आप इसका परिणाम आप सबके सामने है आज। कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें इजी क्वेश्चन आए, जैसे साइंस में दे दिया, पॉलिटी में दे दिया, आपको लगता होगा घटनाचक्र से हो जा रहा है, लेकिन आपने इतिहास देखिए, आप भूगोल देखिए, ये जो प्रश्न बने हैं दोस्तों ये वास्तव में एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, और जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कंसेप्चुअल स्टडी की आवश्यकता है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स की आवश्यकता है। स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, 19 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरी नहीं पढ़नी है, वीडियो बनाया है चैनल पर देखिएगा। इसके बाद ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की नई एनसीईआरटी दोस्तों पढ़िए, मैं आप सबसे बोलूंगा, और जिन्होंने पहले की पढ़ी है 11 12 की भी पढ़ेंगे चल जाएगा, लेकिन 6 से 12 की पढ़ डालिए, जिसमें क्लास 7 की तो एनवायरनमेंट की ही एनसीईआरटी है, ठीक है, और पढ़ लीजिए, वो आपकी निश्चित रूप से आपको फायदा देगी, नुकसान नहीं करेगी, ये भी मैं आपसे बोलूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो क्लास 11th और 12th की 2 किताबें आपको पढ़नी है, 12th में 2 किताबें हैं लेकिन एक ही पढ़नी है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो सिलेबस में है, माइक्रो नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी 11th और 12th एक बार पढ़ लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो जाएगी, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपसे यहीं से आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद साइंस में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की नई एनसीईआरटी, और एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी दोस्तों ज्योग्राफी की ही क्लास 7 की एनसीईआरटी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आप कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और अगर आप प्रशासनिक सेवा वास्तव में क्लियर करना चाहते हैं तो यही आपके लिए तरीका है दोस्तों, जिससे आप प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो सकते हैं, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में सेलेक्ट हो सकते हैं, या आरओ में। अब पेपर आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस देखिए, याद रखिएगा कि कितना भी टफ पेपर आ जाए, कहीं से भी पेपर बन जाएगा दोस्तों। आपको अगर 75 क्वेश्चन, अगर 80 क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रही है तो 50-55% ही तो सही करना है, इसका मतलब नेट 50-55% यूपीएससी में भी कट ऑफ जाती है, अब यूपीपीएससी ने भी यही कर दिया। अब इसके लिए दोस्तों, अब 50-55% क्वेश्चन सही आप इन सोर्सेज से डेफिनेटली कर सकते हैं,
कहीं से आए ना आए, इन सोर्सेस से तो आएगा ही आएगा 60% 70% क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें से 50-55% आप आराम से सही कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं दोस्तों, ये यूपीएससी के लिए भी रिकमेंड की जाती है बुक लिस्ट और ये सोर्सेज, और यही मैं आपको हम बार बार, मैंने अभी से नहीं पिछले 2 साल से लगातार चिल्ला के बोल रहा हूं ये, कि यही सोर्सेज फॉलो कीजिए, यही आपकी नैया पार लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घटना चक्र देखते हैं, इजी वे दिखता है, हमें उठा लेते हैं और इसको तैयार कर लें, रट लें तो काम हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि प्रशासनिक सेवा पीसीएस एसडीएम बनना ये इतना आसान नहीं है, ये आयोग ने बता दिया है दोस्तों, ठीक है। या समीक्षा अधिकारी भी अधिकारी बनना आसान नहीं है, ठीक। यहां पर साइंस के लिए आप में लोग बोलेंगे सर लूसेंट पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, मैं कहूंगा साइंस के लिए केवल अगर आप चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्या है, उसमें भी रिस्क है, क्योंकि पैटर्न डायनेमिक हो गया है। वो इस बार साइंस के क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी से बना देगा आयोग, तो क्या करिएगा? तो इससे बेटर है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है, रिवीजन भले लूसेंट से कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये चीज मैं बोलूंगा। अब ये काम आपको करना कितने में है दोस्तों, कितने टाइम में करना है? ये काम आपको 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में करना है। 3 महीने में आराम से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन सोर्सेस को कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है, इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड की जाने लगी है, इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। अगर आपसे कोई नहीं बोल रहा है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो इस बुक का इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहा है। लेकिन अभी भी दोस्तों अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो लक्ष्मीकांत से बेस्ट कोई सोर्स नहीं दोस्तों, और उससे ईजी भाषा किसी बुक की नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। सब लोगों को ये काम करना है, और ये काम 3 महीने में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप समयबद्ध तरीके से करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं टाइम टेबल आपको बता दूंगा, टाइम टेबल क्या फॉलो होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा सोर्सेज आपको फॉलो कर लेना है 31 मार्च तक, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, यहां पर दोस्तों 2 चीजें आपको और लेनी है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जैसे आपने स्पेक्ट्रम उठाई, स्पेक्ट्रम पहले कर रहे हैं, 1857 का विद्रोह किया, उसके 5 वर्षों के यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा डाले, देखिए कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं। तो उसको, उस टॉपिक को दोबारा से, 1857 के विद्रोह को दोबारा से एक बार पढ़ लिया, जिससे सारे प्रश्न बन जाए, और मार्क कर लिया उसमें इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और नोट्स बना लिया। ये काम करना है दोस्तों, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा आप। और 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या है, क्यों असफल रहा, इसकी समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, ठीक है, समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये सारी चीजें दोस्तों आपसे पूछी जाती हैं, तो उसको 200 शब्दों में 1857 का विद्रोह का शॉर्ट नोट्स बना लिया, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए, जो आपके मेंस के लिए काम करेगा, ठीक है। याद रखिए, ये 3 महीना आपका जीवन का सबसे बेस्ट 3 महीना होगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आप एक ऐसी नींव तैयार कर देंगे, जब कैसा भी प्रीलिम्स आए, फिर कैसा भी मेंस आए, आपका तो वो निकलेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज आपको लक्ष्मीकांत में भी करनी है, यही ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी, इकोनॉमी, साइंस, एनसीईआरटी और मेडिकल में भी आपको यही चीज करनी है, ठीक है। और आंसर राइटिंग शॉर्ट नोट्स करते हुए चलिए, शॉर्ट नोट्स अभी करते हुए चलिए। आंसर राइटिंग अभी देखिए, अभी याद रखिएगा, आंसर राइटिंग जिनका थोड़ा बहुत तैयारी है वो कर सकते हैं, जिनका नहीं तैयारी है वो पहले 3 महीने ये काम कर लें, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ठीक है। आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन आफ्टर 31 मार्च, जैसा मैंने आपको बताया, 31 मार्च के बाद, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 31 मार्च तक पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए। या जो जैसे आपने स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लिया, तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की आप आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग दिन में एक क्वेश्चन लिखिए। जब पॉलिटी, स्पेक्ट्रम और मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, तो पॉलिटी के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डेली एक क्वेश्चन राइट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए। समय फिक्स कर लिए, 7.5 मिनट 8 मिनट में 200 शब्द लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन का यही मतलब होता है, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों ये काम आप लोगों को करना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, पहला रिवीजन हम लोग करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, दूसरा रिवीजन हम लोग करेंगे 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक, ठीक है, सॉरी 1 जून से लेकर 30 जून है दोस्तों, ये 1 जून से लेकर 30 जून है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि पेपर आपका जुलाई में होगा, ये हम मान के चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर जून में हो जाता है, जून लास्ट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये 1 महीने के बजाय 25 दिन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि डेट अभी हमें पता नहीं है, इसलिए ये मैं आपको डेट एज्यूम करके चल रहा हूं। अब इसके अलावा दोस्तों 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप पूरा फाउंडेशन, प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको
राइट वन एसे ऑन एवरी संडे। हर संडे दोस्तों आपको एक निबंध की प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से करनी है, करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर 25 में ही सिलेक्शन लेना है तो औरों से अलग करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो याद रखिएगा, ठीक है सभी लोग। हम प्रीलिम्स को मान के चल रहे हैं कि जुलाई में आपका होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ सेक्शंस बचे, जैसे हिंदी का पेपर बचा, इथिक्स का जीएस पेपर 4 का पोर्शन बचा, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी। इन पोर्शंस को आप प्री के बाद कब करेंगे, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एथिक्स 15 दिन में हो जाता है, ठीक है, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ये पैटर्न और टाइम टेबल आप लोग फॉलो कीजिए, और निश्चित रूप से दोस्तों एसडीएम बनने का 2025 में फॉर्मूला है ये, जिसने फॉलो कर लिया, जिसने साहस दिखा लिया, वो निश्चित रूप से अधिकारी बनेगा। और अब आसान कतई नहीं रहेगा, याद रखिएगा पेपर, चाहे वो आरओ हो पीसीएस हो, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी पढ़िए, अंत समय तक उसी पर रिलाई कीजिए, उसी को 3 से 4 बार रिवीजन करने का टारगेट रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैंने जो तरीका बताया उसको करिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी दोस्तों, ये मैं आपसे कह सकता हूं, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास है और प्रभु की इच्छा है तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी एम हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब ये पूरा चीज दोस्तों हम अपने फाउंडेशन बैच में आपको दे रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच हमारी स्टार्ट हो रही कब, 2 जनवरी 2025 से, 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर चुके हैं। ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स है, ध्यान रखिएगा। 100 बच्चों से ज्यादा की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, क्योंकि उतने को मैं गाइड नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, मैं आप सबसे यही चीज बोलूंगा, ठीक है, सब लोग ज्वाइन कीजिए, मैं आप सबसे यही चीज बोलूंगा दोस्तों, सबको ज्वाइन करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, और सही दिशा में तैयारी करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कीजिए, यही मैं आप सबसे बोलूंगा दोस्तों। और मेंस और इंटरव्यू मिला के 1600 मार्क्स होते हैं, टोटल आपको 850 नंबर प्राप्त करने होते हैं। 850 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, हर पेपर में दोस्तों कितना लाइए, हर पेपर में 100 मार्क्स, कितना हो गया दोस्तों, तो 100 गुणे 6, 600 इधर से हो गया, ठीक है, इधर 100 ऐसे में, 100 हिंदी में, इधर क्या हो गया 100 + 100 200 हो गया, और 50 इंटरव्यू में, 50 इंटरव्यू में, ठीक है, तो 600 2 800, 850 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। यही हम लोग एम लेकर चल रहे हैं इस फाउंडेशन बैच में अचीव करने का। और 850 नंबर अगर अचीव कर लिया तो 1600 में से 850 नंबर पे एसडीएम पक्का मिल जाएगा दोस्तों, कितनी भी कम सीट हो, कितनी भी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब लोग इसका हिस्सा बनिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।